कल और आज के ब्लॉग के दोस्तों को हरेंद्र कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज जन गण और मन की बात में कुछ बातें होंगी, आम जिंदगी की, समाज की, देश की। अभी 2-3 दिन पहले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर का चुनाव परिणाम आया है, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी की जीत मतलब कि लोग देश में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं दंगा ना हो, कहीं फसाद ना हो और राष्ट्रहित, राष्ट्र मजबूत बने। मैं आज बात करूंगा आपसे कि चुनाव से पहले कितने जातीय दल आए, भाषण दिए, अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयत्न किए। किसी ने तो अपने धर्म वालों को इतना ललकारा, ऐसा लगा कि अगर वो नेता बन गए तो उन्हीं का राज्य होगा हिंदुस्तान पे फिर से दोबारा। जैसे कई साल, 100 साल पहले राज हुआ करता था दूसरे धर्म के लोगों का भारत के ऊपर। ऐसी बात नहीं है और बड़े दुख की बात है कि उनके लिए कि उनके कोई भी विधायक चुन के नहीं है। अगर आए भी होंगे 1 या 2, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। श्री आदित्यनाथ योगी, श्री नरेंद्र भाई मोदी पे लोगों को भरोसा हो गया है कि कुछ भी हो, ये कहीं दंगा नहीं करने देंगे किसी को। अभी एक जगह मिला मैं एक सज्जन से, उनसे मैं पूछा चुनाव के बाद कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में मुझे कहा, जो आप भी सुन लीजिए, कि नून रोटी खाएंगे, भाजपा को ही जिताएंगे। यहाँ नून रोटी का मतलब गरीबी से अभिप्राय नहीं है। नून रोटी एक मुहावरा है। नून रोटी का मतलब होता है कि हम सरल जीवन बिताएंगे, जो जीवन है वो हमारे स्तर पर ठीक है। आज से 40 साल, 50 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति, जो हमारे उम्र के दोस्त हैं वो समझ रहे होंगे। जो युवा वर्ग है वो नहीं जानता है, जिससे मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन दिनों में और आज के दिनों में बहुत अंतर आया हुआ है। मुझे याद है, मैं भी गांव में पला हूँ, मैं भी गांव में पढ़ा हूँ। हम लोग गांव से शहर जाते थे, एक बस मिलती थी, उसके लिए भी अपने घर से 2 कोस दूर जाना पड़ता था, पक्की सड़क के किनारे। और आज इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हर घर के सामने से बस जाती है, टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक बैरिकेड, ये एक्सप्रेसवे की सड़क है जो अभी निर्माणाधीन है। यह लिंक रोड है जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ करके लखनऊ के बाहर बाराबंकी साइड में, फिर उधर प्रतापगढ़ साइड में लेके जाएगा। दिख रहा होगा आपको। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी टॉपिक बदल जाए, विकास के बारे में बात हो कुछ। कल का जमाना और आज का जमाना, इसलिए मेरे ब्लॉग का नाम है कल और आज। कल क्या था और आज क्या है।
तो बीजेपी के जीत से पता चल गया कि युवाओं को भी बीजेपी ही चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि नौकरी की कमी है, लेकिन नौकरी कौन सी? सरकारी। किसके लिए? जो अव्वल दर्जे के विद्यार्थी नहीं उनके लिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई किए, ज्ञान हासिल किए, उनका ज्ञान किताबी तो है, लेकिन किताबी ज्ञान है, लेकिन हल्का सा वो वाला नहीं है कि अधजल गगरी छलकर जाए वाली बात, की ज्ञान उतना नहीं, पढ़ तो लिए, डिग्री ले लिए, लेकिन ज्ञान उतना अर्जित नहीं किया जितना उनको होना चाहिए था डिग्री के हिसाब से। ऐसे लोग अभी उतने सफल नहीं हैं। जो सफल हैं वो कहीं न कहीं शुरू से ही अच्छे छात्र रहे हैं, उनका ज्ञान अच्छा है, उनकी परीक्षा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जवाब देने के लिए उनके पास ज्ञान है। उनको किसी बात की कमी नहीं है। उनके लिए नौकरी अभी भी रखी हुई है। तभी तो इतने हर साल IAS IPS बन रहे हैं यूपीएससी से, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब से। थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी का ड्यूरेशन थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, पता नहीं क्यों बढ़ा है, इसका भी मैं बतलाऊंगा आपको। अगर आप मेरे तर्क से राजी हों तो मैं आपको बतलाऊंगा। वो इसीलिए हुआ है कि एक जमाने में शिक्षा का विस्तार, शिक्षा इतने लेवल पे नहीं था कि हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हों। आज हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं। नतीजा कि सभी शिक्षित हैं, सबको नौकरी चाहिए, और भी कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। तो ये सब चीजें हैं। सरकारी नौकरी में भी मैं यहाँ तर्क दूंगा, अगर आप मेरे तर्क से संजोग रखते हो तो। अब एक रेलवे स्टेशन का लीजिए उदाहरण। रेलवे स्टेशन पे एक ही स्टेशन मास्टर होगा, उसका प्रमोशन देकर के स्टेशन सुपरिटेंडेंट कर दिया गया है, जिसके अंडर में एक जूनियर स्टेशन मास्टर होता है। इस तरह से बहुत सारे स्टेशन है जहां पर प्रमोशन के नाते स्टेशन मास्टर को सुपरिटेंडेंट बना दिया, यानी कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई स्टेशन मास्टर के लिए, सहायक स्टेशन मास्टर के लिए। फिर भी आबादी के हिसाब से जितने बच्चे आजकल आ रहे हैं पढ़ करके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, वैकेंसी से ज्यादा है। नतीजा कि जो अच्छा मार्क्स लाए परीक्षा में वो पास कर गए, उनकी नौकरी लग जाती है। अभी भी उनके लिए नौकरी है, लेकिन जो आम बच्चे हैं उनके लिए बड़ा दुख होता है। इसीलिए शिक्षा लीजिए, शिक्षा जो है आपकी डिग्री के हिसाब से उपयुक्त हो, उचित हो। इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल किलो के भाव से खुला हुआ है, बुरा मत मानिएगा। पहले जहां मुझे याद है कि मेरे राज्य से लड़के जाते थे बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो जब वो पढ़ के आते थे तो उनकी नौकरी जो है लगी रहती थी स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर उन दिनों में MNC नहीं था, सरकारी नौकरी होता था, तो वो इंजीनियर बन जाते थे। आजकल एक शहर में कम से कम 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब कि एक शहर के जो थोड़ा सा सिटी लेवल पर है, एक कॉलेज में कम से कम 500 एक सेशन में, तो 2000 लेके चलिए, चार 4 ईयर होता है, यानी कि 8 सेमेस्टर होता है। तो आबादी ज़्यादा है स्टूडेंट्स की, और नौकरी जो है कम है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार भी जो है पता नहीं क्या सोच करके जो नौकरी कर रहे हैं उनका रिटायरमेंट एज बढ़ा रही है। अभी 2 दिन पहले अखबार में मैं पढ़ा कि एक राज्य ने अपने कर्मचारियों का रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के कुछ और कर रहा है। अब जब रिटायरमेंट एज बढ़ेगा, जब रिटायरमेंट होगा ही नहीं तो वैकेंसी होगी कहाँ से? तो ये गलती किसकी? सरकार की है।
सरकार जानबूझ करके पता नहीं क्यों क्या, हालांकि जिस घर के बुजुर्ग रिटायर होंगे उस घर में एक नौकरी मिल सकती है अगर उस घर का बच्चा अच्छा है तो। सरकार ये सोचती नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, हालांकि रिटायर होने वाले लोग मेरी बात को बुरा मानेंगे, बुरा मत मानिएगा गुरु, एक उम्र होती है उसके बाद नौकरी करने में मज़ा नहीं आता, सच पूछिए तो। मैं भी रिटायर्ड हूँ और बड़े अच्छे डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, मैं बड़े अच्छी उम्र में रिटायर हुआ हूँ। और आज देखिए आप लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, आम बातें कर रहा हूँ, जन गण मन की बातें कर रहा हूँ, जो हर मन में आता है। ये बात उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन मैं हूँ, मैं सुनाता हूँ और सुनता भी हूँ। तो ये सब चीज़ है। सरकार जो है कुछ अपनी नीतियों से भी गड़बड़ है कि शिक्षा नीति ऐसा करो यार कि अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे अच्छे निकले। समाज को शिक्षित करना जरूरी है, समाज में इंजीनियर डॉक्टर का होना जरूरी है, लेकिन इतने इंजीनियर डॉक्टर भी ना हो जाए कि 10,000 में नौकरी लगे इंजीनियर्स की। कुछ उसके बदले में कुछ और लोग एजुकेशन ले। बहुत सारे सिलेबस हैं, बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, मैं कह सकता हूँ, जिनको हम जानते नहीं हैं। हर आदमी रेलवे में नहीं है, हर आदमी रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी में नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट में मैं कह रहा था। कंपनी का मतलब कि परिवहन विभाग में नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइवेट भी हैं, अच्छा कर रहे हैं मेहनत के बल पर, ज्ञान के बल पर। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और नौकरी हासिल कीजिए। नौकरी अभी भी है, अभी भी बैंक में बहाली होती है, अभी भी सेना में बहाली होती है, राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली होती है, क्योंकि इनकी वैकेंसी जो होती है ना, कभी कभी अनलिमिटेड होता है। पुलिस चाहिए ही, आर्मी डिफेंस चाहिए ही, बैंक हर साल कुछ ना कुछ ब्रांच नया खोलता है तो उसके लिए स्टाफ चाहिए, प्रमोशन देना है, लोग रिटायर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। होगा तो आपको जो है अच्छा करना होगा। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मेरिट लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, फिजिकल फिट रहिए और मेरा वीडियो जरूर देखिए, देखते रहिएगा, बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक आम बात कर रहा हूँ, जैसे चाय की दुकान पर लोग बैठ के बात करते हैं। आज मैं खेत खलिहान में बात कर रहा हूँ आपसे, अच्छा लगेगा आपको। कम से कम घरेलू बातचीत हो रही है। मैं ज़्यादा तर्क वितर्क वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिबेट होता है टीवी पर, हल्ला गुल्ला होता है, वैसा नहीं कर रहा हूँ। आपके से मन की बात कर रहा हूँ। देखिए पीछे का दृश्य देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप अपने लग्जरी ड्राइंग रूम में बैठ कर के एंजॉय कीजिए। आज संडे का दिन है, पीछे जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत उम्दा। आगरा लखनऊ या दिल्ली आगरा के तरफ पे बहुत अच्छा है। और क्या बातें करूं मैं आपसे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, इसीलिए जितनी बातें किया वो डायरेक्ट था, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं शब्दों में रुकावट आया होगा। तो आप उसे ये सोच लीजिए कि आपका दोस्त, आपका एक भाई यूट्यूब ब्लॉगर बात कर रहा है आपसे। हर कोई इसी तरह से बात करता है और मेरी बात बड़ी सहज होती है, मधुर होती है, आम लोगों के मन की बात होती है। तो बीजेपी को बधाई, और उन जातीय दलों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया वोट के चक्कर में भड़काओ मत किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को। भारत एक है, भारत में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। पता चला कि आप तो भड़का कर एक नेता बन गए और अपने मजा लेने लगे, गाड़ी में घूमने लगे, सीधे वैगन आर, मारुति वैगन आर से आप इनोवा पे आ गए। उससे भी ज़्यादा
अभी फिलहाल मुझे उन गाड़ियों का नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी तुरंत याद नहीं आता है। उनमें बैठ के घूम रहे हैं, और आपने जिनके बलबूते पर इलेक्शन लड़ा, वो बेचारे अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं, अभी भी वो दिहाड़ी के काम कर रहे हैं। और आप जो है, आपका मारुति वैगनआर से स्टैंडर्ड बढ़ के BMW टाइप का हो गया, और घर 1 BHK का होकर के पता चला कि अब बहुत अच्छे से जगह पर घर बन गया। लेकिन आपके दोस्त जिनके कंधे पे आप चढ़ के यहाँ तक आए हैं, वो उसी तरह से हैं। साल में जाके 1-2 बार हड़का देते हैं उनको, आप उनको कुछ दे देते हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना कहिए कि अगर आप नहीं आओगे जनाब तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। नहीं, हम हैं ना, सब मेरे भाई बंधु हैं। भाई बंधु, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग भी अच्छा बनिए। ये देश हम सबका है। देश के बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में भी सोचिए कि उसकी भी आबादी उतनी होनी चाहिए जितनी आप सोच रहे हो। ये ना सोचो कि आपकी आबादी बढ़ जाएगी तो हमें आप अलग कर दोगे। ना भैया, उसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी चाय पर इसी तरह की चर्चा होती है। तो सभी लोग गए, नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक घर में 10-10 आदमी था नेता, बाप रे बाप, मत पूछिए। देख के ईर्ष्या भी होती है। का रे, दोसर अहिर अहिर नहीं है का, हैं? दोसर खान नहीं है। बतलाओ, जीने दो यार, जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाइए, नीति अपनाइए। सब धर्म एक है, सब लोग एक हैं, देश हमारा है। हमें डरना है आतंक से कि आतंक न फैले, और उसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप लोग जो कहते हो ना कि बीजेपी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बाप रे बाप, मेरे साथ के कई लोग हैं जो तारीफ करते, बोलते कि उसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो पूरे मोहल्ले में 5 आ जाता था, सब कहीं से बगावत हंगामा करके चला जाता था, फिर पता चला कि हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, मन की बातें हैं, जन गण की बातें हैं। तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी बात सुनिएगा ज़रूर। इस तरह से बहुत कम लोग बात करते हैं, राइट? तो नमस्कार।